ठीक है, तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं फिर आज हम न्यूमेरिकल्स की। सही है, मॉलिक्यूलर मास अभी हम निकाल लें बस, सही है ना, तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा मास। ये आज का हमारा ये आज का हमारा टॉपिक है, अभी हम इसके बाद ही पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल भी आज ही करना है। सही है, अच्छा तो भाई स्टार्ट करते हैं। सही है, तो यहाँ पे ये बुक का आपका क्वेश्चन है। सही है, आपको ये बुक में भी मिलेगा। सही है, लास्ट में जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सही है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास क्या नाम है इन AMU ऑफ द फॉलोइंग। सही है, तो यानी कि आपको यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं, सही है, आपने इन कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, सही है, वो आपने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं कुछ के मैं कराऊंगा आपको और कुछ मैं आपको दूंगा। सही है, अभी करने को आप मुझे करके उसके आंसर बताओगे। सही है, और कुछ आप फिर होमवर्क में लोगे। ठीक है ना, ताकि फिर हम आज नया भी टॉपिक हम कवर अप करेंगे। सही है हाँ भाई, पी के आते भाई, पानी साथ ही रखा करें भाई, है ठीक है भाई। अच्छा, पानी से याद आया, मेरी भी चाय रहती थी। ये भी पानी हो गई। अच्छा, ये कब से रखी हुई थी। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सही है, तो इस तरीके से आपको कुछ कंपाउंड्स जो है वो एग्जाम्स में भी दे दिए जाएंगे और आपने उसका जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। सही है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ और एक एग्जाम्पल जो है वो फिर आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, सही है, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने लगा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। सही है, और इसके मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ भाई। मैं सॉल्व कर रहा हूँ C2H5OH। सही है, C2H5OH। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ पे जो है वो अभी मालूम करने लगा हूँ। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए, जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, आप बिल्कुल सेम उसी स्टेप से आप करेंगे। सही है, तो ये कि चेकर भी आपको फिर अच्छे नंबर जो है वो आराम से दे देगा। ठीक है भाई। हाँ बेटा, कुछ जगहों पे जो है ना वो नेट का भी इशू हो रहा है ना, तो कुछ बच्चों को आवाज़ सही आ रही है, कुछ बच्चों को नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो उसमें वो फिर वापस से रिकनेक्ट कर लें, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो होती है हमारे पास, वो होती है कि भाई जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद हैं, सही है, हम उसकी इनलिस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे कार्बन, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पहला कार्बन। फिर दूसरा है मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा सर, हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे? नहीं नहीं, अगर 2 बार भी है तो एक ही बार लिखेंगे। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हाइड्रोजन एक ही बार लिखेंगे। फिर दूसरा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा इसके अंदर और कोई चौथा एलिमेंट नहीं है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब दूसरा काम हमारा ये होता है कि भाई यहाँ पे हम कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स देख लें कि भाई कितने हैं। सही है, तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई हमारे पास यहाँ पे 2। सही है, तो क्योंकि सी के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन की टोटल वैल्यू आप देखें कि कितनी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हाइड्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 आ जाएगा। सही है, तो 5 और 1, तो हाइड्रोजन की टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और फिर ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, सही है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1 आ जाएंगे। ओके हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कराएंगे कि भाई इनके जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, सही है, इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे इनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको लिख के बताया था कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। सही है, वेरी गुड मैसा। ठीक है, तो 12 होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर 2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो गया भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24। सही है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 1 जा 6,
और 16 को 1 से कराया तो 16 1 जा 16। अब इन तमाम एटॉमिक मासेस को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा भाई, ऐड कर लूंगा। सही है, तो अगर इन तमाम एटॉमिक मासेस को मैं ऐड करता हूं, सही है, तो ये कितना हो गया भाई 46। सही है, तो यहाँ पे अब जो है वो आप आंसर बता सकते हैं 46 AMU। सही है, अगर कुछ बच्चे माशाल्लाह से ऐसे भी थे जो पहले ही बता रहे थे, ठीक है, मैंने देख लिए थे सबको। सही है, तो माशाल्लाह से जो वो उन्होंने पहले ही निकाल के रख लिए थे, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली जो बोर्ड के पेपर में आपको नजर आएगा। सही है, तो अगर आपको ये आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसका निकाल लिया है। अच्छा, अभी पिछली एग्जाम्पल में मैंने H2O का मालूम कर लिया है, तो अब जल्दी से बच्चे जो है ना वो क्या करें, NH3 का एटॉमिक क्या नाम है, मॉलिक्यूलर मास जल्दी से निकाल के मुझे आंसर बता दें NH3 का, जल्दी से। अरे यार तुम लोग ने पहले से निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा, सही है, तो 17 इज द राइट आंसर। सही है, लेकिन ये कि जिन बच्चों ने अभी नहीं निकाला उनको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से NH3 का जो मास है वो निकाल लें और मुझे आंसर बताएं। ठीक है, और जिन बच्चों ने निकाल लिया है वो बहुत वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, जिन बच्चों ने निकाल लिया वो जल्दी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल लें। कार्बन डाइऑक्साइड यार क्या पहले से ही निकाले हुए? वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, ठीक है, सही है। उमर, फातिमा, रहीमा, सही है, मास तारिक, ठीक है, वेरी गुड, सही है, ठीक है, सही है। तो भाई अभी हमने जो ये जो क्या नाम है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला था C2H5OH। सही है, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला 46, तो पहले वाले का आंसर 46। वाटर का हमने जो वो पिछली स्लाइड में निकाला था, कितना था वाटर का कितना था है भाई, कोई बताएगा? 17 कहाँ से हो गया, 17 थोड़ी था, 18। सही है, मास तारीख, वेरी गुड, सही है, 18। तो वाटर का था 18 और NH3 का भी आपने निकाला, NH3 का था 17। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बच्चों ने निकाल लिया है। सही है, और क्या निकाला भाई 44। ठीक है, तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो ही गए हमारे। सही, मैं तो सोचा था कुछ होमवर्क में दूंगा, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे ही ऐसे जो है ना फुल स्पीड में भाग रहे हैं, बोले करना ही नहीं है आसरा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सही है, तो अब जल्दी से जो है वो फिर हम शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट